हेलो एवरीवन। होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, समझेंगे ओएसएमएफ के बारे में। ओएसएमएफ यानी कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। अगर आपका मुंह कम खुलता है, आपका मुंह कम खुलने की आपको प्रॉब्लम है और इसे आप खुद से ही ठीक करना चाहते हैं, घर में ही ठीक करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं इसका कोई क्लिनिकल ट्रीटमेंट करवाना और चाहते हैं कि धीरे धीरे ये खुद से ही ठीक होने लगे, तो इसके लिए, इसको ठीक करने के लिए क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए, क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी होंगी, क्या क्या आपको केयर रखनी होंगी ताकि आपका मुंह जल्दी खुलना स्टार्ट हो जाए, आपकी माउथ ओपनिंग नॉर्मल हो जाए और ये प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे करके ठीक हो जाए। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आज आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी कुपरेले पस्तो आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिन्हें आपको फॉलो करना है ताकि आपको जो ओएसएमएफ की प्रॉब्लम हो रही है, आपको जो कम खुलने की दिक्कत हो रही है, उसे आप सॉल्व कर पाए और धीरे धीरे करके आपका मुंह खुलना स्टार्ट हो जाए, आपकी माउथ ओपनिंग नॉर्मल हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इजीली समझते हैं कि ओएसएमएफ की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। ओएसएमएफ पर पहले भी हमने एक वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ इस टॉपिक पर डिस्कस किया है कि ओएसएमएफ क्या होता है, ओएसएमएफ के क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या क्या ओएसएमएफ की वजह से क्या क्या आपको दिक्कत हो सकती है, क्या क्या इसके कॉजेस हो सकते हैं, क्या ओएसएमएफ का मेन कॉज होता है और ओएसएमएफ की वजह से आपकी ओरल हेल्थ पे क्या क्या दिक्कत आ सकती है और ओएसएमएफ के लिए क्लिनिकली क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होते हैं। तो ओएसएमएफ को डिटेल में जानने के लिए आप जो चैनल पर वीडियो अवेलेबल है उससे समझ सकते हैं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे ओएसएमएफ के, अगर आप घर में ही इसको ठीक करना चाहते हैं, धीरे धीरे चाहते हैं कि खुद से ही धीरे धीरे कम होते होते ठीक हो जाए, तो आज की वीडियो में हम समझेंगे इसके सोल्यूशन के बारे में कि आप खुद से ही इसको धीरे धीरे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे इस प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ओएसएमएफ का ट्रीटमेंट टाइम टेकिंग होता है, इसमें काफी टाइम लगता है, तो आपको काफी पेशेंस के साथ साथ ही केयर रखना रहता है। आपको अपनी ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन रखना है और साथ ही साथ सारे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करना है, सारी चीजों को अच्छे से फॉलो करना है ताकि धीरे धीरे करके आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आपकी जो ओएसएमएफ की दिक्कत है वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाए। ओएसएमएफ की प्रॉब्लम में आप नोटिस करेंगे कि आपको अपने गालों के अंदर की साइड हार्डनेस फील होती है, स्टिफनेस फील होती है, मुंह कम खुलता है और ये प्रॉब्लम आपकी एकदम से स्टार्ट नहीं हो जाती। काफी लंबे समय से, महीनों और सालों से ये दिक्कत आपकी धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है और काफी लंबे समय से आपकी कुछ हैबिट्स होती हैं, जैसे कि आप की जो तंबाकू खाने की, और मेन कॉज जो इसका है सुपारी खाना। आप काफी लंबे समय से सुपारी खा रहे हैं, तंबाकू ले रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं और ये सारी आपकी जो हैबिट्स हैं वो आपकी महीनों और सालों से लगातार चलती आ रही हैं, जिसकी वजह से आपकी जो ओएसएमएफ की दिक्कत है वो धीरे धीरे करके और ज्यादा बढ़ती रहती है। तो ये ओएसएमएफ की प्रॉब्लम आपकी एकदम से स्टार्ट नहीं हो जाती, ये आपकी हैबिट्स की वजह से धीरे धीरे करके कई सालों से धीरे धीरे करके ये बढ़ती जाती है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए, इसको ठीक करने के लिए आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि इसको ठीक करने के लिए सिर्फ 3 से 4 दिन या 2 से 3 हफ्ते ही लगते हैं। इसको 2 से 3 हफ्ते में ही आप ठीक कर पाएंगे, इस प्रॉब्लम में आप इम्प्रूवमेंट ला पाएंगे। आप कितनी ही अच्छे से सारी चीज़ों को अच्छे से फॉलो भी करें, सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, केयर रखें, लेकिन ओएसएमएफ का जो ट्रीटमेंट होता है वो टाइम टेकिंग होता है। इसमें आप इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे करके ही देखेंगे। आप सारे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करें, केयर अच्छे से रखें, धीरे धीरे आप टाइम से देखते रहेंगे कि आप नोटिस करेंगे कि आपके मुंह में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, धीरे धीरे आपकी जो माउथ ओपनिंग है वो नॉर्मल हो रही है। और मेनली ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अपने इस ट्रीटमेंट के लिए, ओएसएमएफ के ट्रीटमेंट के लिए कितना ज़्यादा सीरियस हैं, इसके ट्रीटमेंट के लिए आप कितनी अच्छे से केयर रख रहे हैं और कितने अच्छे से आप ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं, सारी जो केयर है वो आप कितने अच्छे से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर आप सारे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करते हैं,
अच्छे से केयर रखते हैं, अपनी ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करते हैं, जितनी भी सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं वो आप अच्छे से फॉलो करते हैं, तो धीरे धीरे आप अपने मुंह में नोटिस करेंगे कि आपकी जो ओएसएमएफ की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। आपकी जो माउथ ओपनिंग है जो कम हो गई है, धीरे धीरे आपकी माउथ ओपनिंग भी धीरे धीरे करके नॉर्मल होती जाती है। तो आपको केयर हमेशा बनाए रखनी है, सारे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो हमेशा करते रहना है, और साथ ही साथ इसके ट्रीटमेंट के लिए टाइम ज़्यादा देना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और समझते हैं वो 3 मेन चीज़ें जिन्हें आपको ओएसएमएफ के ट्रीटमेंट के लिए फॉलो करना है, समझना है। जिसमें सबसे पहली होती है आपकी जो हैबिट्स हैं जिनकी वजह से आपको ओएसएमएफ की दिक्कत हो रही है, उनको छोड़ना, ब्रेक हैबिट्स। सेकंड, आपकी डाइट, आपको अपनी डाइट में क्या क्या चीज़ें आपको शामिल करनी है, क्या क्या आपको कैसी आपको डाइट लेनी है। एंड थर्ड, आपकी एक्सरसाइजेस, क्या क्या आपको एक्सरसाइजेस फॉलो करनी है। तो ये मेन 3 चीज़ें हैं जिन्हें आपको अपने ओएसएमएफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में फॉलो करना है। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं ब्रेक हैबिट्स के बारे में। काफ़ी आपकी ऐसी हैबिट्स होती हैं जो कि मेन कॉज हो जाती हैं आपके ओएसएमएफ की प्रॉब्लम की। ओएसएमएफ की दिक्कत आपकी मेनली आपकी हैबिट्स की वजह से होती है, जो आपकी काफ़ी लंबे समय से आपकी हैबिट्स बनी हैं उनकी वजह से मेनली आपको ओएसएमएफ की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और धीरे धीरे कंटिन्यू होने की वजह से आप धीरे धीरे काफ़ी लंबे समय से कंटिन्यूसली हैबिट्स को अपना लगातार बनाए रखे हैं, जिसकी वजह से ओएसएमएफ की दिक्कत आपको धीरे धीरे करके बढ़ती रहती है। तो अगर आप ओएसएमएफ का ट्रीटमेंट चाहते हैं कि ओएसएमएफ को आप ठीक कर पाएं, इसमें इम्प्रूवमेंट ला पाएं, माउथ ओपनिंग आपकी सही हो जाए, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है कि आप अपनी जो मेन कॉज है, जो आपकी हैबिट्स हैं, उसको टोटली पूरी तरीके से आप अपनी हैबिट्स को छोड़ दें। अगर आप अपनी हैबिट्स को बंद नहीं करते हैं, अगर आप ये जो आपकी हैबिट्स हैं, जितनी भी आपकी तंबाकू खाने की, सिगरेट पीने की, अल्कोहल की, जितनी भी आपकी हैबिट्स हैं, अगर आप अपनी हैबिट्स को बंद नहीं करते हैं, तो चाहे आप कितनी भी अच्छी डाइट ले लें, डाइट में आप कितनी भी अच्छी चीज़ें शामिल कर लें, या कितनी भी अच्छी तरीके से जितने भी आपको इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं वो फॉलो करें, एक्सरसाइजेस आप डेली करें, कितनी ही अच्छे से आप एक्सरसाइजेस फॉलो कर लें, लेकिन आपको ओएसएमएफ में बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा। आप ओएसएमएफ को ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ओएसएमएफ के ठीक करने के लिए, ओएसएमएफ के ट्रीटमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जो आपके मेन कॉज है, जो आपकी हैबिट्स हैं, उनको ब्रेक करना। यानी कि जो हैबिट्स जिनकी वजह से आपको ओएसएमएफ की दिक्कत हो रही है उनको छोड़ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप अपनी हैबिट्स को टोटली पूरी तरीके से बंद कर दें। हैबिट्स में जो इसका मेन कॉज है सुपारी, अगर आप सुपारी की आदत है, आप सुपारी खाते हैं, आप काफ़ी लंबे समय से अगर सुपारी खाते आ रहे हैं, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप सुपारी की हैबिट को छोड़ें। आप सुपारी बिल्कुल भी खाना बंद कर दें, बिल्कुल भी सुपारी ना लें। और साथ ही साथ अगर आपको गुटखा खाने की आदत है, तंबाकू लेने की आदत है, किसी भी फॉर्म में, अगर आप बीड़ी ले रहे हैं, सिगरेट ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को आपको टोटली बंद करना है। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल भी लेनी नहीं है, क्योंकि जब तक आप इन सारी चीज़ों को, इन सारी हैबिट्स को बंद नहीं कर देते, गुटखा, सुपारी, तंबाकू, ये सारी चीज़ें लेना आप बंद नहीं कर देते, आप चाहे कितनी भी दवाइयाँ ले लें, कितने भी इंजेक्शंस ले लें ओएसएमएफ के लिए, आप ओएसएमएफ को ठीक नहीं कर सकते जब तक आप जो इसका मेन कॉज है, जो सुपारी है, तंबाकू है, ये सारी चीज़ें आप नहीं छोड़ देते, तब तक आप ओएसएमएफ को ठीक नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप अल्कोहल का सेवन भी कर रहे हैं, अगर आप अल्कोहल लेते हैं काफ़ी लंबे समय से, अगर आप अल्कोहल भी लेते आ रहे हैं, तो ओएसएमएफ के ट्रीटमेंट के लिए आपको अल्कोहल भी टोटली बंद करना है। आपको अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना है। और इसके साथ साथ अगर आप स्पाइसी फूड खाते हैं, वैसे तो अगर आपको ओएसएमएफ की दिक्कत है, जितने भी पेशेंट्स हैं जिन्हें ओएसएमएफ की प्रॉब्लम है, वो ज़्यादातर तीखा खाना नहीं खा पाते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा तीखा लगता है, जलन होती है। तो वैसे भी आपको ओएसएमएफ की अगर दिक्कत है तो आप मसालेदार खाना तो वैसे भी नहीं खा पाते हैं। लेकिन अगर आपको ओएसएमएफ की स्टार्टिंग है, जब जलन नहीं हो रही है, तीखा आप थोड़ा बहुत खा पा रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग से ही आप तीखापन अवॉइड करें, ज़्यादा मसालेदार स्पाइसी फूड को अवॉइड करें, ताकि आगे चल के आपको इसकी दिक्कत ना हो। आप सादा सिंपल खाना ही खाएं, और हो सके तो ज़्यादातर आप जो लिक्विड फूड्स हैं, यानी कि दलिया है या फिर खिचड़ी है, इन सारी चीज़ों को ही खाएं। स्पाइसी फूड और मसालेदार खाने को आप टोटली अवॉइड करें। तो ये सारी हैबिट्स हैं जिन्हें आपको टोटली अवॉइड करना है अगर आपको ओएसएमएफ में इम्प्रूवमेंट लाना है, आपको ओएसएमएफ की जो प्रॉब्लम है उसे ठीक करना है। तो ये सारे हैबिट्स को आपको टोटली छोड़ना है, इनको अच्छे से फॉलो करना है, सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। अब सेकेंड चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो होती है आपकी डाइट। आपको अपनी डाइट का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है।
कि क्या क्या आपको अपनी डाइट में, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फूड आइटम्स आपको अपनी डाइट में लेने चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको अपनी डाइट में अवॉइड करनी चाहिए ओएसएमएफ के ट्रीटमेंट के लिए। तो जो चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए अपनी डाइट में वो होते हैं हार्ड फूड। आप कोई भी चीज़, कोई भी कड़क फूड आइटम्स, कोई भी हार्ड चीज़ ना खाएं। आप नरम सॉफ्ट फूड आइटम्स ही खाएं, जैसे कि हमने अभी जो पहले डिस्कस किया है। आप मसालेदार जो कड़क खाना है वो बिल्कुल ना खाएं। सॉफ्ट खाना यानी कि जो लिक्विड फूड आइटम्स होते हैं, जैसे कि खिचड़ी हुई, दलिया हुई, खीर हुई, ये सारी फूड आइटम्स आप अपनी डाइट में ज़्यादा इंक्लूड करें। हार्ड फूड आइटम्स को आप अवॉइड करें। इसके साथ साथ वाटर इनटेक का भी आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। पानी आप कितना पी रहे हैं इसका आपको ध्यान रखना है। ओएसएमएफ के ट्रीटमेंट के लिए, ओएसएमएफ को ठीक करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। कम से कम 3 लीटर आप पानी ज़रूर पिए। देन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी कि हरी सब्जियां। जितनी भी हरी सब्जियां हैं, जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, उन्हें आप अपनी डाइट में ज़रूर से ज़रूर शामिल करें। जैसे कि पालक, मेथी, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उन्हें आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। डेली हो सके तो एक ग्रीन लीफी वेजिटेबल आप ज़रूर खाएं। कोई एक हरी सब्जी आप डेली अपने खाने में ज़रूर खाएं। ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ साथ जो मेन चीज़ होती है वो होती है टमाटर। टमाटर आप अपनी डाइट में ज़रूर से ज़रूर शामिल करें। आप टमाटर को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा खाएं। डेली आप टमाटर का किसी भी फॉर्म में ज़रूर लें। चाहे आप टमाटर को सलाद के फॉर्म में खाएं, रॉ टमाटर को काट के सलाद के फॉर्म में खाएं, या फिर टमाटर को इन सब्जी के फॉर्म में खाएं, या फिर सूप के फॉर्म में पिए। लेकिन ओएसएमएफ के ट्रीटमेंट के लिए टमाटर बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। टमाटर का सेवन आप बहुत ज़्यादा करें। जितना ज़्यादा हो सके आप टमाटर ज़रूर लें। टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है और जितनी भी मेडिसिन आपको ओएसएमएफ के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती हैं उनमें लाइकोपीन रहता है। तो लाइकोपीन नेचुरली जो टमाटर सोर्स रहता है उसको आप जितना से ज़्यादा अच्छे से लेंगे, जितना ज़्यादा अपनी डाइट में यूज करेंगे, जितना ज़्यादा अपनी डाइट में इसको शामिल करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको ओएसएमएफ की जो प्रॉब्लम है उसके इम्प्रूवमेंट में आपको हेल्प मिलेगी, उसको सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी। इसलिए डाइट में ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि इसका ध्यान आप ज़्यादा रखें कि आपको टमाटर ज़रूर से ज़रूर शामिल करना है अपनी डाइट में ओएसएमएफ के ट्रीटमेंट के लिए। टमाटर के साथ साथ अब आप इसमें कैरेट यानी कि गाजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। गाजर भी बहुत अच्छा यूजफुल होता है आपके ओएसएमएफ के ट्रीटमेंट के लिए। देन आप लेमन वाटर यानी कि नींबू पानी आप ले सकते हैं। और नींबू पानी या फिर आप जो संतरा होता है, संतरे का जूस हुआ या फिर संतरा, इन दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ आप डेली अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। रोज़ आप एक संतरा खाएं, वो भी आपको आपके जो ओएसएमएफ की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में हेल्पफुल रहता है। लेकिन आपको अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपको जो हमने जो अभी हैबिट्स के बारे में डिस्कस किया, क्या क्या आपको हैबिट्स छोड़नी है, तो हैबिट्स को ब्रेक करने के साथ साथ आपकी जो डाइट है उस पर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको अपनी डाइट में क्या क्या शामिल करना चाहिए और क्या क्या चीज़ों को आपको फॉलो करना चाहिए, क्या क्या अवॉइड करना चाहिए। तो आप अपनी डाइट को भी अच्छे से फॉलो करें ताकि आपको ओएसएमएफ के इम्प्रूवमेंट में जल्दी हेल्पफुल मिले और जल्दी ही आपकी जो ओएसएमएफ की दिक्कत है, मुंह कम खुलने की दिक्कत है, वो सॉल्व हो जाए। अब तीसरा पॉइंट जिसका आपको ध्यान रखना है, जिसे आपको ओएसएमएफ के ट्रीटमेंट के लिए फॉलो करना है, वो होता है एक्सरसाइजेस। आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताई जाएंगी जिन्हें आपको डेली फॉलो करना है। कुछ एक्सरसाइजेस हैं जिन्हें आपको डेली करना है ताकि आपको ओएसएमएफ की जो प्रॉब्लम है उसमें आपको सॉल्व करने में हेल्प मिल सके। आपकी जो माउथ ओपनिंग जो कम हो गई है, रिड्यूस हो गई है, उसको आपको नॉर्मल होने में, माउथ ओपनिंग को नॉर्मल करने में हेल्प मिल सके। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज जैसे आपको फॉलो करना है वो होती है मुंह फुलाने की एक्सरसाइज। आपको अपने मुंह में हवा भरनी है, मुंह फुलाना है, और जितनी देर तक आप अपने मुंह में हवा भर सकते हैं, जितनी देर तक आप अपने मुंह की हवा होल्ड कर सकते हैं, उतनी देर तक आपको अपने मुंह में हवा होल्ड करके रखना है। और जब तक आपको स्ट्रेस फील ना होने लगे या पेन स्टार्ट हो जाए तब तक आप अपने मुंह में हवा को होल्ड रखें। देन धीरे धीरे करके हवा को छोड़ दें। जैसे ही आप हवा को अपने मुंह से छोड़ते हैं, आप अपने जो चीक्स हैं, गाल है, उसकी थोड़ी देर तक मसाज करें। इसी तरीके से आप अपने दोबारा से अपने मुंह में हवा भरें। जब तक आपको स्ट्रेस फील नहीं होता, पेन नहीं होता, हवा को होल्ड रखें। देन धीरे धीरे हवा को छोड़ें और चीक्स की मसाज करें। ऐसे ही इसी को आपको 4 से 5 बार रिपीट करना है। ये एक्सरसाइज आपके ओएसएमएफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करती है। माउथ ओपनिंग जो आपकी रिड्यूस हो गई है उसको धीरे धीरे करके नॉर्मल करती है। माउथ ओपनिंग आपकी बढ़ती जाती है।
अब सेकेंड एक्सरसाइज होती है मुंह में पानी भरना। आप अपने मुंह में थोड़ा सा पानी भर लें और पानी को अपने मुंह में थोड़ी देर तक होल्ड करें। देन एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक आप पानी को मूव करें। आप उतनी देर तक अपने मुंह में पानी को होल्ड करें जब तक आपको स्ट्रेस फील नहीं होता या फिर पेन नहीं होता। जितनी देर तक आप पानी को अपने मुंह में होल्ड कर सकते हैं, मुंह फुलाए रख सकते हैं पानी को लेकर, उतनी देर तक आप अपने मुंह में पानी रखें और धीरे से फिर पानी को निकाल दें। देन फिर से वही चीज आप अपने चीक्स की बाहर की तरफ से अंदर की तरफ से एक्सरसाइज करें, मसाज करें। देन अगेन फिर से रिपीट करें, पानी को मुंह में लें, पानी को मुंह में भरे रखें, एक साइड से दूसरी तरफ आप पानी को लेके जाएं, मुंह फुलाए रखें और जितनी देर तक आप पानी को अपने मुंह में फुलाए हुए मुंह में आप होल्ड कर सकें उतनी देर तक पानी रखें, पानी को निकालें, अपनी चीक्स को मसाज करें। ये चीज भी आपको 4 से 5 बार रिपीट करना है। ये भी आपके जो माउथ ओपनिंग जो रिड्यूस हो गई है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। अब तीसरी एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, तीसरी एक्सरसाइज में आपको अपनी फिंगर्स की मदद से चेक बनाना है और जितनी देर तक आप अपने मुंह को खोल सकें, पुश करके जितनी माउथ ओपनिंग बढ़ा सके उतनी देर तक आपको अपने मुंह को खोले रखना है। चेक कैसे बनाना है, चेक बनाने के लिए आपको अपने थंब का और इंडेक्स फिंगर का यूज करना है। इस तरीके से आप इस तरीके से बनाएंगे। थंब की मदद से आपके जो ऊपर के दांत हैं आपको ऊपर की तरफ पुश करना है और इंडेक्स फिंगर की मदद से आपको जो नीचे वाले दांत हैं उनको नीचे की तरफ पुश करना है, इस तरह से प्लेस करके। इस तरह आप अपने मुंह में अपने जो फिंगर्स हैं उनको प्लेस करेंगे। थंब से आप अपने मुंह को ऊपर की तरफ पुश करेंगे और इंडेक्स फिंगर से आप अपने दांतों को नीचे की तरफ पुश करेंगे और जितनी माउथ ओपनिंग हो सके, जितना आपका मुंह खुल सके उतनी देर तक आप अपना मुंह खोले रखेंगे। जब तक आपको स्ट्रेस फील नहीं होता या फिर पेन नहीं होता तब तक आप ऐसे ही मुंह खोले रखें। देन आपको अगर पेन स्टार्ट हो रहा है या फिर दिक्कत हो रही है तो आप अपना मुंह बंद कर लें। वैसे ही दोबारा से आप अपने चीक्स की मसाज करें और इसी तरीके से आप इस चीज को 4 से 5 बार रिपीट करें। और जितनी बार आप इस चीज को रिपीट कर रहे हैं ध्यान दें कि आप कोशिश करें कि आप थोड़ा सा मुंह और ज्यादा खुलने की कोशिश करें, बढ़ाते रहें, अपनी जो माउथ ओपनिंग है उसको बढ़ाने की कोशिश करें, लेकिन ज्यादा फोर्स ना लगाएं, ज्यादा स्ट्रेस ना दें। जितना मुंह खुल रहा है उतना मुंह खोलें, थंब की मदद से और इंडेक्स फिंगर्स की मदद से चेक बनाएं, मुंह खोलें, जितना खुल रहा है उतना खोलें, रिपीट करें, मसाज करें चीक्स की और इसी चीज को 4 से 5 बार रिपीट करें। ये एक्सरसाइज भी आपके माउथ ओपनिंग के लिए बहुत अच्छी होती है। धीरे धीरे करके आप नोटिस करेंगे कि आपकी माउथ ओपनिंग धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब एक फोर्थ एक्सरसाइज जो आपको करनी है, जो आपको एडवाइस की जाती है, उसमें आपको आइसक्रीम स्टिक्स, जो आइसक्रीम स्टिक्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं, उनका यूज करना है। आइसक्रीम स्टिक्स को आपको कैसे यूज करना है, आपको आइसक्रीम स्टिक्स लेनी है और एक के ऊपर एक आइसक्रीम स्टिक को प्लेस करना है। जितनी आपकी माउथ ओपनिंग है उतनी पहले आप उतनी आइसक्रीम स्टिक्स लें। अगर आपकी 5 स्टिक तक आपकी माउथ ओपनिंग है तो 5 स्टिक लगाएं, मुंह में रखें और जितनी देर तक आप उस चीज को होल्ड कर सकें, जब तक आपको पेन नहीं हो रहा या स्ट्रेस नहीं हो रहा, जितनी देर तक आप आइसक्रीम स्टिक्स को अपने माउथ में होल्ड कर सकें उतनी देर तक उन्हें वहां पे प्लेस करें, रिमूव करें, चीक्स को अच्छे से मसाज करें और फिर इसी चीज को दोबारा रिपीट करें। इस चीज को आप 4 से 5 बार दोबारा से फिर से रिपीट करें। जब भी आप इस चीज को रिपीट करते हैं तो कोशिश करें कि आप अपने माउथ को थोड़ा सा स्ट्रेस करके थोड़ा सा ज्यादा खोलने की कोशिश करें। पहली बार में अगर आपने 4 से 5 स्टिक्स प्लेस करी है तो कोशिश करें कि धीरे धीरे आप 6 स्टिक प्लेस कर पाए, 7 स्टिक प्लेस कर पाए और धीरे धीरे आप स्टिक को इंक्रीज करें और ज्यादा फोर्स नहीं देना है। जितना आप अपने मुंह को स्ट्रेसफुल, जितना कोशिश करने के बाद जितना मुंह खोल सकते हैं उतनी स्टिक्स को प्लेस करें। जितनी देर होल्ड कर सकते हैं होल्ड करें, स्टिक्स को प्लेस रखें, रिमूव करें, चीक्स की मसाज करें और इसी तरीके से इस एक्सरसाइज को 4 से 5 बार डेली रिपीट करें। ये एक्सरसाइज भी आपके माउथ ओपनिंग के इम्प्रूवमेंट के लिए हेल्पफुल रहती है, आपकी माउथ ओपनिंग को बढ़ाने में हेल्प करती है। तो ये 4 एक्सरसाइजेस थी जिन्हें आपको फॉलो करना है। डेली आपको जो एक्सरसाइजेस करनी है ताकि आपकी माउथ ओपनिंग में इम्प्रूवमेंट दिख सके, आपकी माउथ ओपनिंग धीरे धीरे करके इंक्रीज हो सके। अगर आप इस चीज को अच्छे से फॉलो करते हैं, ये सारी एक्सरसाइजेस को डेली अच्छे से फॉलो करते हैं, टाइम टू टाइम इसको रिपीट करके अच्छे से करते हैं, तो धीरे धीरे आप खुद से ही नोटिस करेंगे कि आपकी जो माउथ ओपनिंग है उसमें इम्प्रूवमेंट आप नोटिस करेंगे। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपकी माउथ ओपनिंग धीरे धीरे बढ़ रही है, आपका मुंह अच्छे से खुलना स्टार्ट हो गया है। तो ये सारी एक्सरसाइजेस को आप अच्छे से फॉलो करें, टाइम टू टाइम करें, ताकि आपकी ओएसएमएफ की दिक्कत में आपको इम्प्रूवमेंट दिख सके, ओएसएमएफ की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो पाए।
तो ये 3 मेन चीजें होती हैं जो आपके OSMF की दिक्कत को सॉल्व कर सकती हैं, जिसमें सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट और मेन जो चीज होती है वो होती है आपकी ड्राइव ब्रेकिंग हैबिट्स। आपकी जो जितनी भी सारी हैबिट्स हैं जिनकी वजह से, जो मेन कॉज थी जिनकी वजह से आपको OSMF की दिक्कत हो रही है, सबसे पहले उन हैबिट्स को छोड़ें। सारी हैबिट्स को आपको पूरी तरीके से छोड़ना है ताकि आपको OSMF में आपको इम्प्रूवमेंट दिख सके। वो सारी हैबिट्स को छोड़ने के बाद सेकंड पॉइंट आता है आपकी डाइट को देखना। आपको अपनी डाइट को अच्छे से फॉलो करना है, क्या क्या चीजें आपको खानी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए, इस चीज का आप ध्यान रखें, आप अपनी डाइट को अच्छे से फॉलो करें। और थर्ड चीज होती है आपकी एक्सरसाइजेस। जितनी भी आपको एक्सरसाइजेस अभी बताई गई हैं कैसे करना है, तो आपको अपनी एक्सरसाइजेस डेली करनी है, अच्छे से आपको एक्सरसाइजेस फॉलो करनी है। तो ये 3 चीजें आप अच्छे से फॉलो करें और इसके साथ साथ अपनी ओरल हाइजीन का अच्छे से ख्याल रखें। आप अपनी ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन रखें, प्रॉपर मुंह की अच्छे से सफाई करें, मुंह में कुल्ला करें, ब्रशिंग करें, फ्लॉसिंग करें। इन सारी चीजों को अच्छे से फॉलो करने के साथ साथ ओरल हाइजीन को बहुत अच्छे से ध्यान रखें, केयर करें, ओरल हाइजीन को मेंटेन करें। तो धीरे धीरे आप खुद में ही नोटिस करेंगे कि आपकी जो OSMF की दिक्कत है वो धीरे धीरे सॉल्व हो रही है। धीरे धीरे करके आपकी माउथ ओपनिंग की जो प्रॉब्लम है, रिड्यूस माउथ ओपनिंग है, उसमें भी हेल्प मिल रही है, वो भी इम्प्रूव हो रही है और आपका माउथ धीरे धीरे, मुंह आपका धीरे धीरे खुलना स्टार्ट हो गया है। तो होपफुली आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी, हेल्पफुल लगी होंगी। आपके जितने भी क्वेश्चंस थे OSMF से रिलेटेड या माउथ ओपनिंग से रिलेटेड, कि कैसे आप अपनी जो रिड्यूस माउथ ओपनिंग है, आपके जो मुंह कम खुल रहा है, उसको धीरे धीरे कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे अपना मुंह दोबारा खुल सकता है, जो आपकी माउथ ओपनिंग है उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, OSMF से रिलेटेड, कैसे आपको एक्सरसाइजेस करनी है या कोई भी चीज आपको जो समझ नहीं आई है या फिर डाउट है, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें, लाइक करें। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।